हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? का 10 मिनट शो के अंतर्गत आज लेकर आए हम सर्वनाम का टॉपिक, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न फंसना ही फंसना है। और इस वीडियो में आप 10 मिनट में पूरे सर्वनाम को पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, और आपकी जो पढ़ाई है उसको धार देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हमें सर्वनाम को समझना है बिना समय गंवाए। तो सर्वनाम जो है, देखो, एक चीज ध्यान रखनी है कि जो संज्ञा मैंने बताया था, जिसका नाम होता है वो संज्ञा। अब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा की बार बार रिपीटेशन ना हो, उससे बचने के लिए हमें जो सर्वनाम का सहारा लिया जाता है। और जो सर्वनाम है हमारा, आपसे पूछ लग सकता है कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। दूसरा, यहां पर हम देखेंगे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। प्रकार जो है इसके 6 होंगे। सर्वनाम के हमारे 6 प्रकार होंगे। लेकिन अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि सर्वनाम के 11 प्रकार तक भी हो सकते हैं। लेकिन वो क्या चीज होगी मैं आपको समझाऊंगा उसको। अभी यहाँ पर जो इसके 6 प्रकार दे रखे हैं, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं हम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष का बोध होगा कि पुरुष किस उसका है। तो पुरुष जो है हमारे 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है। ये 3 पुरुष होते हैं, इसके कर्ता होते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो वक्ता है, जो बात कह रहा है वो क्या है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत होगा। जो सुनना है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत होगा। और तीसरा जो होगा वो अन्य पुरुष में रहेगा। ठीक है। जैसे ही यहां पर मैं बात करूं आपसे, मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष की कंडीशन में हूं। आप जितना जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वो मध्यम पुरुष की श्रेणी में आएंगे। जो नहीं सुन रहे, वीडियो हमारी नहीं देख रहे हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? अन्य पुरुष के उदाहरण में आएंगे। तो देखो, यहां पर हो जाएगा हमारा मैं, तू और ये है या वे। ठीक है। ये अन्य पुरुष में आ जाएगा। ये वे इन जैसे मैं, ठीक है, मैं, हम, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, ये सारा तू, तुम, तुमको, तुझसे, तुझे, तेरा, वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी भी चीज का जो है, वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध होता है। ठीक है। इसे हम अपनी समझ के लिए 2 भागों में तोड़ सकते हैं। इसे हम अपनी समझ के लिए 2 भागों में तोड़ सकते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। ठीक है। निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती के लिए हम यह शब्द प्रयोग करते हैं और दूरवर्ती के लिए हम वह शब्द प्रयोग करते हैं। तो इसे हम नाम दे सकते हैं, इसे हम नाम दे सकते हैं यह और वह। ठीक है। यह और वह रहेगा इसके अंतर्गत। जैसे मैं कहूं कि यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, या मैं कहूं यह बोर्ड है, तो ये निकट में बता रहा है। ठीक है। निकट का बोध कर रहा है। मैं कहूं कि वह पंखा है, तो दूर है मुझसे, लेकिन निश्चित बोध है कि पर्टिकुलर चीज यही है। अगला तीसरा जो बनता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है? इससे किसी वस्तु का जो अनिश्चितता का बोध होगा। ठीक है। निश्चित बोध नहीं होगा। इसमें प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम होता है कोई, ठीक है, किसी और कुछ। ठीक है। इन 3 को हम प्रयोग करते हैं, कोई, किसी और कुछ को प्रयोग करते हैं हम इसमें। अब जैसे मैं कहूं कि कोई आ रहा है, अब निश्चित बोध नहीं है। देखो, कोई और किसी शब्द जो है मोस्टली प्राणी का बोध कराते हैं, कुछ शब्द वस्तु का बोध कराता है। जैसे मैं कहूं कोई आ रहा है, अब पता नहीं कौन है, हो सकता है अम्मी हो, अब्बू हो, खाला हो, खालू हो, ठीक है, मम्मी हो, पापा हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? अगला है किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ तो डेट मीन्स क्या है? यहाँ पर भी पता नहीं हो रहा कि कौन आ रहा है। ठीक है। और मैं कहूं कि आपकी जेब में कुछ है, आपकी जेब में कुछ है, या आपके पर्स में कुछ है, या कॉलेज में कुछ खा लेना, तो खाएंगे आप किसी व्यक्ति को तो खाएंगे नहीं, किसको खाएंगे? वस्तु के बोध कराएंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो, संबंधवाचक सर्वनाम, इससे क्या है? अन्य सर्वनाम के साथ में संबंध सूचित किया जाएगा, इससे अन्य सर्वनाम को बताया जाएगा। तो इसमें प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम होता है जो, और दूसरा होता है बेटा सो। जो और सो क्या होता है? जो और सो। अगला जो सर्वनाम है हमारा, देखो इसे हम समझें जो और सो को, तो जो और सो को हम समझेंगे कि जैसे हम कहूं कि जो देता है सो लेता है। ठीक है। जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना,
ठीक है, जैसे वैसे जिसकी उसकी ये वाले वर्ड्स इसमें रहते हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए आपको बता दूं, अंग्रेजी में आपने एक WHO फैमिली पढ़ी होगी, WHO फैमिली। ठीक है, WHO फैमिली में क्या होता है, कौन क्या कहाँ कैसे वाले वर्ड्स जो आएंगे वो इसमें आएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वाक्य में अगर प्रश्नवाचक वर्ड्स प्रयोग हुआ है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपका लगना स्वाभाविक है और व्याकरणिक वो जरूरी भी है। अगर आपने वहां पर विराम लगा दिया तो वहां पर वो वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, व्याकरणिक अशुद्धि वहां पर हो जाएगी। अगला जैसे यहां पर आ सकता है, क्या आ सकता है, ठीक है, कैसे आ सकता है, ठीक है, आदि आदि वर्ड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होता है। तो यहां पर जो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा वो आ जाएगा स्वयं, ठीक है, या स्वयं या मैं। तो हमने यहाँ पर जाना कि सर्वनाम हमारे जो हैं कौन कौन से हैं, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, ये सारे आ जाएगा। मध्यम पुरुष में तू, तूने, तुझको, तुझसे, तेरा, वो सारा आ जाएगा। अन्य पुरुष में यह वह, ये वे, इन्हीं, इनका, इनसे, इन्होंने, इनका, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार का होगा, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती के लिए हम यह शब्द प्रयोग करते हैं, दूरवर्ती के लिए हम वह शब्द प्रयोग करते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम को भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। प्राणी बोधक के लिए कोई शब्द होता है और वस्तु बोधक के लिए कुछ शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा। अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में अन्य सर्वनाम के साथ में संबंध सूचित करते हैं उसका, जो और सो आता है। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में WHO फैमिली के वर्ड्स आते हैं, कौन क्या कहाँ। और निजवाचक सर्वनाम में आता है स्वयं या मैं, ये वर्ड्स यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, सर्वनाम से आपको जानना होगा थोड़ा सा, एक तो मैं, यह है, वह है, कोई, छ, छ, तू, आप, मैं, यह वह, कोई, कुछ, तू, आप, जो और सो। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, सो, क्या क्या आएगा कौन। ठीक है, ये यहाँ पर सर्वनाम आपके आने हैं। अगर हम बात करें इनकी काउंटिंग करने की बात करें हम, तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 10, 11। ठीक है, इसके बाद में एक 12वें सर्वनाम की और बात करते हैं। कुछ व्याकरणाचार्य 12वें सर्वनाम की बात और करते हैं। ये तो 11 हो गए, वो है वे। ठीक है, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना, ये अतिरिक्त है आपके लिए। ठीक है, वे शब्द भी हमारा सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो सर्वनाम के जो है, ये जो हमारे उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग मैं तुम, ठीक है, मैं तुम और आप, यह वह, कोई कुछ, ये जो और सो संबंधवाचक के अंतर्गत आ गए। तो इस टाइप से हमारे इसके 11 प्रकार भी बनते हैं। 10 मिनट द 10 मिनट्स के अंतर्गत इतना ही। अब अगले हम जो प्रश्नोत्तरी पे चर्चा करेंगे अभी हाथों हाथ। और प्रश्न सॉल्व देखो कितनी जल्दी करते हैं आप, चर्चा करेंगे।